तो कुछ हम लोग देख रहे थे कि कौन सा जो मॉडर्न पीरियड टेबल था और कुछ हम लोग डेवलपमेंट ऑफ पीरियड टेबल देख रहे थे। आज जो हम लोगों को पढ़ना है इसमें, मैंने कल बताया भी था पिछले क्लास में कि कोई भी एलिमेंट किस ग्रुप का है, किस ब्लॉक का है, किस पीरियड का होगा मॉडर्न पीरियड टेबल में, उसको कैसे हम लोग प्रिडिक्ट कर पाएंगे। पीरियड टेबल अगर सामने था तो हम लोग बता पाएंगे वहां पे, बट पीरियड टेबल को बिना देखे किसी एलिमेंट्स को पता करना कि किस ग्रुप का है, किस पीरियड का है, किस ब्लॉक का है। बेसिकली पूरे पीरियड टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो पिछले क्लास में बता भी रहा था वहां पे। फिर से आता हूँ पीरियड टेबल पे, बट सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे चेक करना है कि कोई भी एलिमेंट किस ग्रुप का है, किस पीरियड का, उसको चेक करना है यहाँ पे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालोगे इसमें, और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से रहेगा बेसिक से अगर क्वेश्चन आता है तो। प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट। और काफी आसान सा ही पार्ट है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए आ रहा है तो मैं ये पार्ट काफी आसान सा रहता है। कुछ पॉइंट्स है इसमें, उसको पहले नोट करना है, देन फिर हम लोग एग्जांपल पे आएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें पीरियड्स के लिए, फर्स्ट पॉइंट है इसमें यहाँ पे पीरियड ऑफ एन एलिमेंट तो तुम्हें अपडेट किया जाएगा। टेस्ट का टाइमिंग क्या रहेगा, जनरली आफ्टरनून में रहेगा, बट एक बार मैं अपडेट करूंगा ग्रुप पे, उसमें किस पोर्टल पे होगा। संडे को बिल्कुल संडे को। एक बस 1 घंटे का टेस्ट रहेगा तुम्हारा, क्लास टेस्ट की तरह ही है। संडे को जो रहेगा तुम्हारे क्लास टेस्ट की तरह ही है। और जब सिर्फ ऑर्गेनिक का है। हाँ बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और वो सिर्फ चैप्टर मेंशन कर दिया मैंने उसमें। आईपीएससी नोमेनक्लेचर और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ही है उसमें, सिर्फ ऑर्गेनिक का 1 घंटे का टेस्ट है। एक क्लास टेस्ट की तरह समझो उसको। ऑफलाइन होता था तो क्लास टेस्ट होता था तुम्हारा पर सब्जेक्ट, बट इसमें यहाँ पे ऐसा कुछ हो पाना नहीं हो पा रहा है। एक वैसे तुम्हें नोमेनक्लेचर और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक क्लास टेस्ट है संडे को। बिल्कुल ऑर्गेनिक चैप्टर नेम मैंने मेंशन किया हुआ उसमें। उसमें मैसेज देखो, उसमें कौन सा चैप्टर है, तो पोर्टल पे होगा तुम्हारा। नासिक पोर्टल पे कभी एग्जाम दिए होगे तुम लोग, या ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल पे, तो पोर्टल पे ही है। प्रॉपर ऑनलाइन 1 घंटे का प्रॉपर पेपर उस तरह से प्रिपेयर होना चाहिए। तो ठीक है, उसका टेस्ट का टाइमिंग मोस्ट प्रोबेबली 3 to 4 रहेगा, 1 घंटे का रहेगा वहां पे, जो कि मॉर्निंग में तुम लोग पढ़ाई भी कर सकते हो नोमेनक्लेचर और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर है, वो स्टार्टिंग का चैप्टर है, वो तो रिवीजन में रहेगी। इसके लिए मैंने एक टेस्ट रखा है, जो कि पीछे का भूलो भी नहीं। ओके सर। तो ठीक है, इसमें सुदर्शन कुछ बता रहा हो इसमें। सर 4 अक्टूबर से ऑफलाइन शुरू होने वाला है। देखते हैं, अगर परमिशन ऐसा कुछ मिल गया है तो बिल्कुल शुरू होगा। सर वो स्कूल के लिए? देखते हैं, स्कूल के लिए है तो अगर स्कूल 9, 10, 11, 12 के स्कूल के लिए भी होगा तो कोचिंग के लिए भी ऑलमोस्ट आ ही जाता है वो, क्योंकि ये भी तो एक तरह का मतलब 11, 12 के ही बच्चे होते हैं यहाँ पे है। अगर स्कूल के लिए परमिशन मिला है तो वो सेम इसके लिए भी रह पाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली क्लास शुरू होना चाहिए फिर 4 अक्टूबर को। देखते हैं यहाँ पर। तो अच्छी बात है, अगर ऐसा कुछ परमिशन मिल रहा है स्कूल्स के लिए भी, तो कहीं ना कहीं अपने लिए भी वो ये रहेगा। तो ठीक है, आगे देखते हैं इसमें यहाँ पे पीरियड ऑफ एन एलिमेंट। वह सारा सबको प्रॉपर अभी। यस सर। हाँ सर। यस सर। तो ठीक है, पीरियड ऑफ एन एलिमेंट corresponds to
period of an element corresponds to principal quantum number, to the principal quantum number, principal quantum number to the principal quantum number n of the valence shell. वैलेंस शेल बोलने का क्या मीनिंग है? आउटर मोस्ट सेल, मैंने पिछले लेक्चर में बताया। आउटर मोस्ट सेल को ही क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। ये याद रखना तुम्हें। सेकंड पॉइंट है, ये तो पीरियड के लिए बस एक ही पॉइंट था, यहाँ पे है। सेकंड पॉइंट है ग्रुप के लिए। उससे पहले हम लोग ब्लॉक के लिए लिख लेते हैं। द ब्लॉक, the block of an element, the block of an element corresponds to the block of an element corresponds to type of subcell the block of an element corresponds to type of subcell which receive the last electron. Sir, your voice is वॉइस breaking. ब्रेक हो रहा है। सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। तो ठीक है, वो वॉइस आ जाएगा प्रॉपर। The block of an element corresponds to type of subcell which receives the last electron. Last electron. अभी आ रहा होगा प्रॉपर वॉइस? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। तो दोनों के लिए एक एक पॉइंट ही है कि पीरियड कैसे निकालेंगे और ब्लॉक। तो ब्लॉक के लिए क्या रहता था? द ब्लॉक ऑफ एलिमेंट corresponds to type of subcell which receive the last electron. अब लास्ट इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है वो किस सबसेल में जा रहा है? एस सबसेल में, पी में, डी या एफ में? लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस सबसेल में जा रहा है दैट मींस वो एस ब्लॉक का। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी ब्लॉक में जा रहा है, मतलब पी सबसेल में जा रहा है, दैट मींस पी ब्लॉक का। डी सबसेल में जा रहा है दैट मींस डी ब्लॉक का। और एफ सबसेल में जा रहा लास्ट इलेक्ट्रॉन दैट मींस एफ ब्लॉक का। इसका मीनिंग वही, हम लोग एग्जांपल देखेंगे बट इसका मीनिंग इस सेंटेंस का वही आ रहा है। किसी एलिमेंट्स का यहाँ पे है, किसी भी एलिमेंट्स का हम लोग एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे है द ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट, the block of an element corresponds to type of subcell which receive the last electron. जिस भी एलिमेंट्स का कन्फिगरेशन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट, द ग्रुप इज प्रिडिक्टेड, the group is predicted, the group is predicted from the numbers of, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट है, इसको लिखना है यहाँ पे। द ग्रुप इज प्रिडिक्टेड फ्रॉम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, number of electron in the valence shell, in the valence shell or oblique end penultimate shell, penultimate shell as follows। ये लिख लो यहाँ पे। इसके लिए अलग अलग पॉइंट और भी आता है यहाँ पे। द ग्रुप इज प्रिडिक्टेड फ्रॉम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल और ऑब्लिक एंड, दोनों को ऐड भी किया जा सकता है या सिर्फ वैलेंस शेल से। और ऑब्लिक एंड पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल किसको बोलते हैं? लास्ट सेकंड सेल। लास्ट सेकंड शेल। बिल्कुल लास्ट सेकंड। सेकंड लास्ट शेल को क्या बोलते हैं हम लोग? पेनल्टीमेट शेल। ये वर्ड कहीं कहीं आ जाता है शब्द, तो तुम्हें ध्यान रखना है। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, ग्रुप के लिए अलग अलग पॉइंट्स है यहाँ पे।
तो ग्रुप के लिए तुम्हें ब्लॉक उसका पता होना चाहिए वहां पे। तो फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ग्रुप नंबर जो रहेगा यहाँ पे, और एस ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। और एस ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। सेकंड पॉइंट, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर इक्वल टू 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर इक्वल टू 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो कॉपी करो यहाँ पे, बस 2 पॉइंट और है डी एंड एफ ब्लॉक के लिए। Yes, सर sir. ये सब ब्लॉक ऑर्बिटल्स पे ही है ना वो? बिल्कुल, बस इसको पॉइंट नोट कर लो, सारा एग्जांपल्स देखेंगे अभी हम लोग। जितना भी हम लोग पॉइंट लिख रहे हैं सबका एग्जांपल देखेंगे कि कोई भी एलिमेंट किस पीरियड का है, किस ब्लॉक का है, किस ग्रुप का रहेगा, क्योंकि अपना हेडिंग ही वही है। उसमें कुछ थ्योरी है, उसको पहले लिख लेना है, उसके बाद एग्जाम्पल पे आते हैं हम लोग। अब इसमें सुदर्शन को सिर्फ कितने लेक्चर का चैप्टर है ये, इसमें टाइम लग जाता है तुम्हें 7 to 8 लेक्चर तो लगेगा मिनिमम। बट काफी लॉजिकल सा पार्ट है, इसमें कुछ भी रटने वाला नहीं है, बस कुछ एटॉमिक नंबर और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें याद है, फिर इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ पाओगे। कर ले, कॉपी कर लिया था सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. सबमिट। कर लो, कॉपी कर लो। Done, sir. डन चलो सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। और एक ये तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया चैप्टर है, कुछ लोग अभी भी सिर्फ अटेंडेंस पूरा करने के लिए यहाँ पे ज्वाइन होते हो। नो का एक मोटिवेशन सेशन भी कल रखा गया था, आई थिंक सब लोग उसमें ज्वाइन किए हो गए। उसमें तो Yes, sir. चलो ठीक है। sir. तो पाठक सर बायोलॉजी तो टीच करते ही हैं, उसके अलावा भी बहुत एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। वो टाइम टू टाइम वो अपडेट मतलब मोटिवेट करते रहते हैं बच्चों को। बाकी टीचर्स भी क्लास में करते ही हैं, बट उसमें एक अलग से सेशन टाइप का हो जाता है। उसका मीनिंग ये रहता है कि खुद भी मोटिवेटेड रहो, ऐसा नहीं कि डेली तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत पड़े। फिर भी जहाँ पर भी लगता है कि तुम थोड़े से यहाँ पे नीचे जा रहे हो, डिमोटिवेट हो रहे हो, तो वहाँ पे एक सेशन लगाया जाता है तुम्हें। तो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें थर्ड पॉइंट, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो तुम लोग जो पढ़े भी हो गए एस पी डी एफ, ये तो सबसे पढ़े हो गए, उसी के बेसिस पे पूरे एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो ठीक है, वो तो सारे टीचर्स तो करते हैं सुदर्शन उसमें, बट एक अलग से भी अगर सेशन लग जाता है तो और अच्छा हो जाता है। और डी ब्लॉक एलिमेंट, इसमें यहाँ पे लिखना है ग्रुप नंबर इक्वल टू, ग्रुप नंबर इक्वल टू
number of electrons in n-1d subcell plus number of electrons in valence shell. इसको बस कॉपी करना है, इसका यूज हम लोग एग्जांपल में देखेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, और वैलेंस शेल बोलने का मतलब आउटर मोस्ट शेल, एन लिख सकते हो यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल दैट मींस एन आउटर मोस्ट शेल। और लास्ट पॉइंट, फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर इक्वल टू 3। ये हमेशा क्या रहेगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ग्रुप नंबर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का हमेशा ग्रुप नंबर क्या रहेगा, 3। तो इसको कॉपी कर लो, एग्जांपल स्टार्ट। हाँ बताओ। सर एफ ब्लॉक को डी ब्लॉक के बीच में से निकाल। बिल्कुल, एफ ब्लॉक को डी ब्लॉक के बीच से निकाला गया वहां पर। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, एक मिनट वेट करो, इसमें इसको जो लोग नोट नहीं किए इसको नोट कर लोगे। मैं फिर से प्रीव्यू टेबल पे अगर आओ, यहाँ पे कल हम लोग देख रहे थे प्रीव्यू टेबल। सर नोट सर वो बाकी था। एक मिनट, मैं उसी पेज पे आता हूँ, मैं अभी आगे नहीं जा रहा। बस ये प्रीव्यू टेबल हम एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्रीन सबको विजिबल है अभी? यस Yes, सर। sir. सर ठीक है। इसमें यहाँ पे जो आ रहा था इस केस में, ये दोनों जो ग्रुप है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ये तुम्हारा एस ब्लॉक का होता है। तो देखेंगे हम लोग क्या रहेगा अभी। ये एस ब्लॉक का है, ये तुम्हारा क्या रहता है यहाँ पे, डी ब्लॉक का। D block. और राइट साइड में जो रहता है यहाँ पे, ये तुम्हारा पी ब्लॉक का। ये P block. ठीक है, तुम्हारा यहाँ पे पी ब्लॉक लास्ट लास्ट वाला तक। है। और जो नीचे ये पूरा यहाँ तक लास्ट तक है तुम्हारा, ये यहाँ तक ये पूरा क्या तुम्हारा था, ये पी ब्लॉक। अब इसमें जो लास्ट का जो नीचे इस टेबल के नीचे जो प्लेस किया गया है, ये तुम्हारा क्या आ रहा है इसमें, एफ ब्लॉक का। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये दोनों ग्रुप। तो ये दोनों पीरियड जो आ रहा है यहाँ पे है, ये तुम्हारा एफ ब्लॉक का यहाँ पे, जिसको कि यहाँ से निकाल तो करके नीचे अलग से रखा क्यों गया लिखा है। है? इसको अलग इसलिए रखा गया है कि यहाँ पे जो रहता है इसमें, तुम लोग देखेंगे कि 4F और ये 5F का, इसको अलग इसलिए लिखा गया यहाँ पे है। इसमें जो पीरियड टेबल अगर यहाँ पे इसको रख दिया जाता, ये पीरियड टेबल बहुत ज्यादा, इसमें 14 एलिमेंट्स और आ जाता, जो कि और भी ये लार्ज पीरियड टेबल बन जाता है यहाँ पर। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को बिल्कुल सेपरेट करके दिया गया यहाँ पे, क्योंकि इसके बीच में अगर लिखा जाता, इसी दोनों को निकाल करके यहाँ पे रखा गया इसको। यहाँ पे एक्चुअल में वहाँ पे ये यहाँ पे प्लेस रहता है, ये ग्रुप नंबर 3 में आ रहा है यहाँ पे 4F और ये 5F। इसको यहाँ पे अलग से निकाल के लिखा गया यहाँ पे उनके है। बीच में, हाँ बताओ। तो उनके बीच में फिर गैप क्यों डाला है? उसको टच करवा देना चाहिए था ना। इसमें से भी नहीं निकला बस। नहीं, गैप तो इसलिए रखा गया कि यहाँ पे ये बिल्कुल सेपरेट है, यहाँ पे टच हो जाएगा तो फिर इससे मैच कर जाएगा। ये बिल्कुल सेपरेट रखा गया इसको, एफ ब्लॉक को यहाँ पे, यहाँ से निकाल करके। सर तो इसमें जो वो एल है वो थर्ड ग्रुप में आ रहा है ना? नहीं, अब देखो यहाँ पे कुछ, ये जो पीरियड टेबल इसमें कुछ मिसिंग है यहाँ पे है। बेसिकली लेंथेनम जो रहता है यहाँ पे, यहीं पे रहता है वो। यहाँ पे जो लेंथेनम है यहाँ पर रहता है इस केस में, और ये एक्टिनाइड्स भी यहाँ से रहता है, इसके बीच से स्टार्ट होता है। फिर यहाँ अपने बुकलेट में देखोगे तो लेंथेनम को यहीं पे रखा गया है और एक्टिनाइड्स को यहाँ पर AC और L है। दैट मीन्स यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग है कि इस दोनों ग्रुप को जो एफ ब्लॉक होता है, यहीं से ग्रुप थर्ड से ही निकाल करके नीचे प्लेस किया जाता है। इसलिए इसको हम लोग जो ग्रुप नंबर बोलते हैं, वो हमेशा क्या रहता है, 3। इसको अलग से फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर वो हमेशा क्या रहेगा, 3। तो ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे और भी इसको कि क्या रहता है यहाँ पे।
अब देखो एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे कि सर 4f और 5f क्यों? 3f पॉसिबल है क्या? सोच के बताओ सब लोग, क्वांटम नंबर से। नहीं। No, sir. 3f तो पॉसिबल ही नहीं है क्वांटम नंबर में, क्योंकि 3 का मतलब क्या है? n। तो n का अगर ये n का वैल्यू अगर 3 आ रहा है इसमें, तो l का वैल्यू तुम्हारा क्या क्या होता है? 0 to n minus 1, Yes. sir. दैट मीन 0, 0 1, 1 2. 2। 0, 1, 2. 0 का मतलब क्या है? s, 1 का मतलब क्या है? p, और 2 का P. मतलब क्या है तुम्हारा? d। इसमें तो f आता D. ही नहीं है, तो 3f होता ही नहीं, इसलिए मैंने 4f से स्टार्ट करती है, 4f सीरीज और ये 5f सीरीज। बाकी वो चीजें देखेंगे आगे हम लोग। सर एफ ब्लॉक वाले ज्यादा रेडियो एक्टिव है ना? एफ ब्लॉक का भी है, और कुछ यहाँ पे ये भी एलिमेंट्स जो भी 80 एटॉमिक नंबर से ऊपर आता है, बट मैक्सिमम क्या रहता है तुम्हारा? एफ ब्लॉक। तो ठीक है, ये तो मैं पिवट टेबल में बस यहाँ पे दिखा रहा था, इस टाइप का आ रहा है यहाँ पे है, और ये सब जो भी इस साइड में आ रहा है यहाँ पे है, इस पार्ट में वो सब क्या रहता है? नॉन मेटल। ये जो येलो कलर का दिखाया गया वो मेटल वाइट, बाकी डी ब्लॉक में जो भी है वो मेटल, ये भी एस ब्लॉक का सब मेटल्स है, एफ ब्लॉक में भी क्या रहता है तुम्हारा? मेटल। तो आगे हम लोग देखेंगे आगे क्या क्या रहेगा उसमें। रेडियो एक्टिव मीन्स, तो तुम लोग पढ़े हुए एटॉमिक स्ट्रक्चर में न्यूक्लियर केमिस्ट्री, बताओ सब Yes, लोग। sir. एटॉमिक स्ट्रक्चर Yes, में sir. पढ़ा होगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री मतलब क्या? वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए पढ़ते हैं वहां पे, अल्फा डीके बीटा डीके, जो कि इजिली मतलब एक ऐसा एलिमेंट जिसका कि डीके हो पाता है, दैट मीन्स न्यूक्लियर केमिस्ट्री में वही चीजें पढ़ाया जाता है जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए रहता है वहां पर। सर जिसका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता वो अपने स्टेबिलिटी के लिए अल्फा या बीटा पार्टिकल रिलीज बिल्कुल करता है। बिल्कुल, वहां पे देखो वो डी अल्फा बीटा का डीके हो रहा है वहां पे स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। वो क्या होता है? हेवियर एलिमेंट्स 80 एटॉमिक नंबर से जो एबव रहेगा। तो ठीक है, वो सब चीजें हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़े होंगे से कर किसमें यूज होता है रेडियोएक्टिव एलिमेंट, वो तो पता है कि यूरेनियम का सबसे ज्यादा यूज सब लोगों को पता रहता है वहां पे, या धीरे धीरे वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री का पार्ट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है वो उस पर डिटेल में नहीं जा रहे हैं अभी। चलो अपने व्हाइट बोर्ड पे फिर से आते हैं लोग यहाँ पे, जो लोग कॉपी नहीं की इसको पहले कॉपी भी कर लो। हम लोग को इसके एग्जाम्पल देखना है। मान लो कि यहाँ पे कोई आ रहा है एलिमेंट मैग्नीशियम, मुझे इसका पीरियड नंबर ग्रुप नंबर किस ब्लॉक का एलिमेंट है वो पता करना है। और भी कोई एलिमेंट्स आ रहा है यहाँ पे, फास्फोरस, नेक्स्ट एलिमेंट तो यहाँ पे है पीरियड 3 क्लोरीन। ग्रुप 2। एक मिनट देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट तो इसमें यहाँ पे तुम्हारा क्रोमियम। तो सबसे पहले यहाँ पे Mg का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। Mg का एटॉमिक नंबर कितना है? 12। 12। सही है सब लोगों का। अब इसका कन्फिगरेशन लिख लो यहाँ पे। तो कन्फिगरेशन जब लिखो तो ये क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2, आगे यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन आ चुका है 3s2 तक। अब इसमें देखना है कि आउटर मोस्ट सेल कौन सा सेल है, बताओ सब लोग। थर्ड सेल Yes. यस। नहीं, एस यहाँ पे एस तो सब सेल आ गया, यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल बोला जा रहा है, दैट मीन्स थर्ड सेल ही आउटर मोस्ट सेल है। ये क्या इंडिकेट करता है? सेल नंबर। तो ये फर्स्ट सेल के एस सब सेल, सेकेंड सेल के एस सब सेल, सेकेंड सेल के पी सब सेल, और ये थर्ड सेल का एस सब सेल, इस टाइप से इसको समझना है। अब यहाँ पे हाँ क्या सर। रहता है? ये जो थर्ड आ रहा है यही आउटर मोस्ट सेल है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे हम लोग पीरियड की बात करें, तो पीरियड के लिए क्या पॉइंट लिखे थे हम लोग कि पीरियड ऑफ एन एलिमेंट कोरस्पॉन्ड्स टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n ऑफ द वैलेंस सेल। वैलेंस सेल दैट मीन्स आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल क्या है उसमें? थर्ड। आउटर मोस्ट सेल क्या आ रहा है इस एग्जांपल में? थर्ड सेल ही आउटर मोस्ट सेल है, और यही तुम्हारा सेल नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या इंडिकेट करता है? पढ़े होगे तुम लोग, बताओ इसमें। सेल नंबर। सेल नंबर
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या number. इंडिकेट करता है? सेल नंबर। यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस सेल, आउटर मोस्ट सेल का, आउटर मोस्ट सेल क्या आ रहा है यहाँ पे? थर्ड सेल। दैट मीन्स मैग्नीशियम जो होगा थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा, तो मैग्नीशियम का जो पीरियड नंबर होगा वो क्या रहेगा तुम्हारा? थर्ड पीरियड। क्लियर है यहाँ पे? तो जो आउटर मोस्ट सर सेल फिर है, से बताइए ना एक बार। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, तो सिंपल देखना कि जो आउटर मोस्ट सेल प्रेजेंट है वही उस एलिमेंट का पीरियड नंबर हो जाएगा। आउटर मोस्ट सेल क्या? यहाँ पे थर्ड सेल, और थर्ड सेल ही आउटर मोस्ट सेल है। दैट मीन्स इस एलिमेंट्स का पीरियड नंबर क्या होगा? थर्ड, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है ये। अब इसके ब्लॉक की बात करें, किस ब्लॉक का एलिमेंट हो, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? S block. एस सब सेल में जा रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में जा रहा है यहाँ पे, और एस सब सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है। दैट मीन्स ये एस ब्लॉक का एलिमेंट। तो ब्लॉक तो निकालना काफी आसान है, बस कन्फिगरेशन लिखो, और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस सब सेल में जा रहा है तो एस ब्लॉक का, पी में जा रहा हो तो पी ब्लॉक का। अब जब ब्लॉक पता चल गया, अब इसका ग्रुप नंबर निकाल सकते हैं। इसका ग्रुप नंबर क्या था एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट मींस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे? 2। थर्ड सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इसका जो ग्रुप नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2। सेकेंड ग्रुप का ये एलिमेंट है यहाँ पे। तो मैग्नीशियम ग्रुप सेकंड, ग्रुप नंबर सेकंड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और एस ब्लॉक का। इसी तरह फास्फोरस के लिए, सर ग्रुप का फिर से बताइए ना। तो ग्रुप के लिए पहले क्या करना है, तो मैं उसके लिए ब्लॉक पता होना चाहिए। तो ब्लॉक मैंने निकाल लिया, एस ब्लॉक का है, और एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ग्रुप नंबर क्या होता है? ग्रुप नंबर इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल बोलने का मतलब आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल कौन सा आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा? थर्ड सेल ही आउटर मोस्ट सेल है। तो थर्ड सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना प्रेजेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन। दैट मींस का ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? 2। फास्फोरस, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15। सही है। अब ये पता होना चाहिए यहाँ पे। अब इसका भी कन्फ्यूजन लिख लो, 1s2, 2s2, 2p2, सॉरी 2p6, 3s2, 3p3। अब यहाँ पे देखना है कि आउटर मोस्ट सेल क्या है, कौन सा सेल आउटर मोस्ट सेल है यहाँ पर? थर्ड सेल ही आउटर मोस्ट सेल है। 3. थर्ड सेल ही आउटर मोस्ट सेल है। दैट मीन्स फास्फोरस का जो पीरियड नंबर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा यहाँ पे? थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड का एलिमेंट है फास्फोरस। किस ब्लॉक का है? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक, क्योंकि P block. लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इंटर कर रहा है? पी में। तो ब्लॉक तो काफी आसानी से हम लोग पॉइंट जो लिखे हुए थे, द ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट्स कोरस्पॉन्ड्स टू टाइप ऑफ सबसेल व्हिच रिसीव्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिट सबसेल रिसीव, किस सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन रिसीव हो रहा है वहां पर, किसमें इंटर्स हो रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन? अगर पी में जा रहा है दैट मींस वो पी ब्लॉक, ब्लॉक क्या आ जाएगा? पी का। अब यहाँ पे ग्रुप नंबर निकालना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान से देखो। 13। देख लोगे यहाँ पे? नहीं, 15. इसका जो ग्रुप नंबर आता है मैंने क्या पीछे लिखा हुआ है कि 10 प्लस, 10 तो पहले लिख ही लेना पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस सेल का मतलब क्या? आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल कौन सा है तुम्हारा? थर्ड सेल। ये भी थर्ड है और ये भी तो थर्ड ही है। थर्ड सेल का ये एस सब सेल, पी सब सेल, यहाँ पे सबसेल से मतलब नहीं है, थर्ड सेल 15। को देखना है। अच्छा। तो इस थर्ड सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना प्रेजेंट है? 5। 2 प्लस 3, तो 10 प्लस 5। 5 कैसे आ रहा है यहाँ पे? मैं ध्यान से देखोगे कि थर्ड सेल का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन थर्ड सेल, आउटर मोस्ट सेल, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है एस में और 3 इलेक्ट्रॉन पी में। तो 3 प्लस 2 5, तो 10 प्लस 5 दैट मीन्स ये 50। इसका जो ग्रुप नंबर होगा वो क्या हो रहेगा? 50। कुछ डाउट हो किसी को यहाँ पे पूछ सकते हो। 10 प्लस क्यों कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग?
उसका 10 प्लस करने का वही रीजन है। उसमें फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बाद फिर आप आता है पी ब्लॉक, जो हम लोग देख रहे थे वहां पर। दैट मीन्स हम लोग कर रहे थे 10 प्लस नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 10 प्लस 5 15। क्लोरीन का तुम लोग खुद से निकाल के बताओ, इसका क्लोरीन का ग्रुप नंबर किस ब्लॉक का है और उसका पीरियड नंबर क्या रहेगा क्लोरीन का। outermost 3 नहीं, उसमें सिंपली Block P. आउटर मोस्ट नहीं बोलना, सिंपली पीरियड बोलना वहां पे कि पीरियड किस पीरियड का है, किस ग्रुप का है, किस ब्लॉक का है। थर्ड पीरियड का। सही है, बाकी चीज भी बताओ। 17 तो ब्लॉक पी और ग्रुप नंबर 17। 17 चलो सही, यहाँ पे निकालना है, कन्फिगरेशन लिख करके निकालना है, ऐसा नहीं करके पीरियड टेबल सामने लेकर के बैठ के उसमें से बता रहे हैं। यहाँ पे चीजों को सीखना है, कुछ भी रटना नहीं है यहाँ पे। तो कैसे लिखोगे यहाँ पे एटॉमिक नंबर 17, कन्फिगरेशन लिखना था। यहाँ पे मैं अगर शॉर्ट में लिख लूँ कन्फिगरेशन, नियॉन 3s2 3p3। तो आउटर मोस्ट सेल क्या है तुम्हारा इसमें, थर्ड सेल। दैट मीन्स पीरियड नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड। किस ब्लॉक का है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, सॉरी 3p5 तो सेट करते हैं यहाँ पर। 3 तो इसी में आ रहा था, 3p5 लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, पी ब्लॉक में, ये पी सब सेल में। दैट मीन्स ये भी पी ब्लॉक का एलिमेंट है। अब इसका ग्रुप नंबर की बात करें हम लोग, इसका जो ग्रुप नंबर रहेगा पी ब्लॉक का, तो सबसे पहले 10 तो ऐड करना ही है, 10 प्लस 10 plus 7 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल का मतलब क्या, आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल थर्ड सेल था, तो थर्ड सेल के एस सब सेल में 2 और पी सब सेल में 5, तो 10 प्लस 5 7। ये क्या होगा, 17th ग्रुप का एलिमेंट आ जाएगा क्लोरीन। क्लियर है यहाँ पे ये तीनों एग्जांपल। नेक्स्ट है इसमें क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 24। अब इसका कन्फिगरेशन लिखो सब लोग, क्या है इसका कन्फिगरेशन। AR 3D5 4s1 AR 3D5 4s1 4s1। वैसे यहाँ पे मैं इस सीक्वेंस में लिख रहा हूँ यहाँ पे, बट ये चीज तुम्हें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाता है, 4s या 3D में। 3D 4s 4s में इलेक्ट्रॉन पहले जाता है, बट एक सीक्वेंस में लिखने के लिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। बट ये चीजें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाता है देन 3D में। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना सर, आपने तो 4s में 4s को बाद में लिखा हुआ है। एक सीक्वेंस में लिखने के लिए मैंने ऐसा किया यहाँ पे, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले किस में चला जाता है, 4s में। हाँ बताओ। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो तुम, यहाँ पे हमारा मन करे आर्गन 4s1 3d5, ये भी करेक्ट है। तो इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाता है देन 3d में, और हाफ फील्ड होने के लिए ऐसा कुछ पढ़ाया गया होगा तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि हाफ फील्ड होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन 4s का शिफ्ट हो जाता है 3d में, तो 3d4 से वो 3d5 बन जाता है। सिमेट्री गेन करने के लिए। सिमेट्री, या उसको बोलते हैं कि डी में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है, डी 10 हो सकता है। तो यहाँ पे डी में जब 5 हो जाता है तो वो हाफ फील्ड हो जाता है, और हाफ फील्ड जब हो जाता है तो स्टेबल कन्फिगरेशन बन पाता है यहाँ पे। दैट मीन्स ये 3d5 4s1 हो जाता है यहाँ पे। लेकिन डिटेल में ही देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग। अब आर्गन यहाँ पे कंप्लीट लिखो या आर्गन लिखो, शॉर्ट में दोनों फॉर्म पढ़े होगे तुम लोग। अब यहाँ पे देखना है, इसको ऐसे भी लिखो, यहाँ पे दोनों तरीके से लिखना है यहाँ पे। तो 4s में इलेक्ट्रॉन पहले जा रहा है, बाद में किस में जाता है, 3d में। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन तुम्हारा किस में जा रहा है, डी में। D block लास्ट इलेक्ट्रॉन तुम्हारा डी में जा रहा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैं 4s को बाद में लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि s में पहले जा रहा है। एनर्जी ऑर्डर तुम लोग पढ़ चुके हो कि 4s में इलेक्ट्रॉन पहले जाता है देन 3d। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में जा रहा है, दैट मीन्स डी सब सेल में जा रहा है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। इसका पीरियड नंबर क्या होगा, 4 4। तो आउटर मोस्ट सेल इसमें क्या है, 4th सेल ही आउटर मोस्ट सेल है, और 4th सेल अगर आउटर मोस्ट सेल है
दैट इसका पीरियड क्या हो जाएगा 4। अब इसके ग्रुप की बात करें यहाँ पे, ध्यान दोगे यहाँ पे, 6. 6. अब जब ग्रुप नंबर निकालेंगे तो यहाँ पे ऊपर ही है यहाँ पे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d सबसे, यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 4। 4 क्या है तुम्हारा n का वैल्यू, आउटर मोस्ट सेल 4 आ रहा है, n का वैल्यू 4 है तो n-1 का मतलब क्या है यहाँ पे 4 - 1 दैट मीन्स 3d, तो 3d में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। तो n-1d बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे n का वैल्यू 4 है, जो आउटर मोस्ट सेल में लिखा भी है यहाँ पे ब्रैकेट में, n का वैल्यू 4 तो n-1 दैट मीन्स 3d, तो 3d में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 5, और आउटर मोस्ट सेल जो कि फोर्थ सेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 1, तो 5 + 1 ये 6। सर ग्रुप का फिर से बताइए ना। बिल्कुल, मैं यहाँ पे देखो तो ग्रुप नंबर के लिए क्या देखना चाहिए तुम्हें याद रखना पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d सबसेट प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल, वैलेंस सेल दैट मीन्स आउटर मोस्ट सेल, तो आउटर मोस्ट सेल यहाँ पे कौन सा सेल है फोर्थ सेल, फोर्थ सेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 1, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिख लिया, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d सबसेट, n-1d सबसेट बोलने का मतलब क्या है यहाँ पे 3d, और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे 5, तो 5 + 1 = 6, इसका ग्रुप नंबर क्या आ जाएगा 6। तो मैंने तीन चार एग्जांपल बताया, कुछ और एग्जांपल मैं लेता हूँ उसका तुम्हें खुद से सोचना है कि क्या रहेगा, चलो यहाँ तक कॉपी कर लो। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तुम्हें लिखने के लिए आ रहा है, एटॉमिक नंबर पता है उस एलिमेंट का, उसका पीरियड नंबर, ब्लॉक, ग्रुप नंबर निकाल सकते हो खुद से। नहीं, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है प्लस 5 + 1 = 6, जो यहाँ पे रूल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d, ऊपर हम लोग थ्योरी पढ़े हुए हैं उसी को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं एग्जाम्पल में। कर ले, कॉपी कर ले यहाँ तक सब लोग। डन सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो कॉपी करो पहले जल्दी से, इसको कुछ कॉपी कर रहा अभी भी। तो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ इसमें ग्रुप का, और मैं एग्जांपल लेता हूँ, शेखर वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्रोमियम का ग्रुप, क्रोमियम का ग्रुप के लिए क्या करना है यहाँ पे है, तो इसको पहले याद रखना पड़ेगा तुम्हें, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसका ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d सबसेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल बोलने का मतलब क्या, आउटर मोस्ट सेल जो कि फोर्थ सेल है, तो फोर्थ सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ऊपर जो लिखा जा रहा है इसका मतलब क्या इलेक्ट्रॉन, तो फोर्थ सेल में तुम्हारा एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 1 आ रहा है, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d सबसेल, n-1d सबसेल का मतलब क्या है n-1 दैट मीन्स 3d, n का वैल्यू 4, n-1 मीन्स 3, तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 5, तो 5 + 1 नंबर 6 आ जाएगा। बिल्कुल जमेगा। अभी हम लोग और भी एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पे, मैंने 2-3 एग्जांपल ही लिया है, खुद से प्रैक्टिस करोगे तो और हो पाएगा। तो आगे बढ़ता हूँ इसमें, नेक्स्ट एग्जांपल है तुम्हारा आयरन, इसका तुम्हें ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर और ब्लॉक निकालना है। नेक्स्ट एलिमेंट है तुम्हारा इसमें पोटासियम, इसका तुम्हें बताना है। नेक्स्ट हो इसमें तुम्हें
तो भी आ रहा तुम्हारा इसमें सेलेनियम और एक सी सेरियम। सबके एटॉमिक नंबर में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ सब लोग? 26, 26। पोटासियम का 19, 19। 19, सेलेनियम का सोचो 34, 34, 34। सेरियम का 58। तुम्हें एटॉमिक नंबर 30 तक तो मिनिमम याद ही रखना है, और उसके आगे टॉपिक रहता है, हम लोग देखेंगे एक मैजिक नंबर होता है इसमें, हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, उसके हेल्प से हम लोग कुछ निकाल पाएंगे एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे मैंने एटॉमिक नंबर दे दिया है। जनरली जेई के पेपर में एटॉमिक नंबर मेंशन भी होता है। अब तुम्हें यहाँ पे कन्फिगरेशन लिखना है सबका, और उसमें बताना है कि किस ब्लॉक का है, किस पीरियड का है, किस ग्रुप का है। तो आयरन के लिए बताओ सब लोग। डी ब्लॉक, group 18, period 4, group 8, इसका कन्फिगरेशन लिखना है। पहले कन्फिगरेशन लिख लो। आर्गन 26 आ रहा है, 3d6 4s2। अब कन्फिगरेशन आना चाहिए, कन्फिगरेशन नहीं आ रहा तब तो फिर दिक्कत जाएगा। यहाँ पे 3d6 4s2। यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल कौन सा है तुम्हारा? फोर्थ सेल। दैट मीन्स इसका पीरियड नंबर क्या हो जाएगा? 4। फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है तुम्हारा? डी में, क्योंकि 4s का एनर्जी कम होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, देन 3d में। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा होता है तुम्हारा? डी में। ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और जब पता चलेगा कि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, अब इसका ग्रुप नंबर निकाल सकते हो। इसके लिए ग्रुप नंबर क्या रहेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d सबसे। ये तुम्हारा n है, ये तुम्हारा n-1 आ जाएगा। तो n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 3d में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 6। और यहाँ पे क्या है? 2। दोनों को ऐड कर देना था। 6 + 2, ये क्या था तुम्हारा? 8। 8 ग्रुप का एलिमेंट है ये। क्लियर है सबको? यहाँ पे है, किस तरीके से सोचना है। यस पोटासियम का बताओ। group 1, period 4, और ब्लॉक भी बताओ साथ में। S block, एस ब्लॉक। इसका अब भी कन्फिग्रेशन लिखो, यहाँ पे है। तो मैं कंप्लीट कन्फिग्रेशन लिख देता हूँ यहाँ पे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ये इसका कन्फिग्रेशन आ गया। अब यहाँ पे देखोगे कि वैलेंस सेल क्या है, आउटर मोस्ट सेल क्या है? फोर्थ सेल ही आउटर मोस्ट सेल है। इसका पीरियड नंबर 4। सिंपल सा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में जा रहा है? एस सब सेल में जा रहा है, और एस में जा रहा है, दैट मीन्स ये एस ब्लॉक। और एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ग्रुप नंबर क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस सेल, आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, दैट मीन्स ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा इसका? 1। तो ठीक है, ये सब लोगों का आ रहा होगा। सेलेनियम का बताओ तुम लोग। सेलेनियम किस पीरियड का आ रहा है, किस ग्रुप का है, किस ब्लॉक का, वो बताना है। period 4, group 16, बताओ सब लोग, ट्राई करो, कन्फिग्रेशन लिखो मेनली यहाँ पे। आर्गन 3d10 4s2। आर्गन दैट मीन्स 18। 18 + 10 28 + 2 30। 4 इलेक्ट्रॉन और भी जाना है, तो क्या रहेगा तुम्हारा? 4p4। तो इसमें आउटर मोस्ट सेल क्या तुम्हारा? फोर्थ सेल ही आउटर मोस्ट सेल है। इसका पीरियड नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पर भी? फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है ये। किस ब्लॉक का है? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? पी में। और लास्ट P इलेक्ट्रॉन block. अगर पी में जा रहा है, दैट मीन्स ये पी ब्लॉक का। ग्रुप नंबर क्या होगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए? 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
प्रेजेंट इन बैलेंस सेल, बैलेंस सेल दैट मीन्स आउटर मोस्ट सेल, जो कि यहाँ पे फोर्थ सेल आ रहा है। 16 तो 10 प्लस 6, 2 प्लस 4, आउटर मोस्ट सेल फोर्थ सेल आ रहा है यहाँ पे। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है? 2 प्लस 4 6, 6. दैट मीन्स 16। इस तीनों एग्जांपल में किन्हीं को कुछ डाउट हो तो अभी बताओ। तो ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पे सेरियम का बताना है तुम्हें, इसका ब्लॉक, पीरियड एंड ग्रुप। पहले तो कन्फिग्रेशन लिखना पड़ेगा तुम्हें इसका। तो अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो तो सेरियम से जस्ट पहले कौन सा इनर्ट गैस आता है? क्रिप्टॉन। xenon, सीरियम से पहले कौन सा? जेनॉन, जिसका केटोमी नंबर 54। अब तुम्हें इनर्ट गैस का तो कम से कम पता होना चाहिए। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। जेनॉन का कितना रहता है तुम्हारा? 2, नियॉन 2 का 10, आर्गन का 10 18, सॉरी 18 क्रिप्टन का 36 36, जेनॉन का 54 54 और रेडॉन का 86। 86। इसका एक लॉजिक भी है, हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर याद रह पाएगा तुम्हें, देखेंगे इसके बाद हम वही टॉपिक देखेंगे। ये नहीं था सर वो क्या रहा है वहां आफ्टर पे? ये क्या आ गया? ये क्या रहा है? क्रिप्टन। हाँ बताओ। सर आर्गन के पास 18 प्लस कर देना सब में। हाँ देखते हैं, वो हम लोग देखेंगे एक मैजिक नंबर, वो 18 क्या ऐड करते हैं वो देखेंगे हम लोग। हाँ रोशद, कुछ डाउट है बताओ। देख लो, वो के नहीं है वहां पे, मैंने करेक्ट कर दिया वहां पे, वो क्या है? के आर। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ रहा है किस पोटेशियम की बात कर रहे हो यहाँ पे है, इसमें तो डी है ही नहीं, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 4s में। ये क्या है तुम्हारा? एस ब्लॉक का। चलो इसका कन्फ्यूजन लिखो। जेनॉन लिख देने का मतलब क्या है कि 54 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिलअप हो चुका है, 4 इलेक्ट्रॉन और जाना है। तो जेनॉन के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? यहाँ पे है 6s2, 6s2, और उसके बाद किस में जाएगा? 4f2, 4f2। अब ये तुम्हें पता होना चाहिए कन्फिग्रेशन, ये भी एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन में आता है। मैं अभी शेयर भी कर दूंगा, अगर सब पढ़ाए होंगे हर एक एलिमेंट्स का, या फिर एनसीईआरटी बुक है तो वहां से देख लोगे, नहीं तो मैं सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का एक पीडीएफ भी है जो कि एनसीईआरटी बुक का ही है, मैं ग्रुप पे शेयर करूंगा तो वहां से भी देख पाओगे। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गया तुम्हारा यहाँ पे। बिल्कुल मैं शेयर ही कर दूंगा ग्रुप पे, बट वो देखोगे वहां से। तो देखते हैं यहाँ पे। अब इसमें देखना है कि जो पीरियड नंबर होगा इसका किस पीरियड का एलिमेंट है। तो वैलेंस सेल क्या है इसमें? आउटर मोस्ट सेल कौन सा है इसमें? 6 सेल आउटर मोस्ट सेल है यहाँ पे, एन का वैल्यू 6 आ रहा है यहाँ पे, दैट मीन इसका पीरियड नंबर क्या होगा? 6। ये लोग एनर्जी ऑर्डर लिखे हैं यहाँ पे, बट एक्चुअल में जो 6 आ रहा है वही आउटर मोस्ट सेल है, तो पीरियड नंबर क्या हो जाएगा इसका? 6। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? एफ में। F block. 4f लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जा रहा है, दैट मीन ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट। और इसका ग्रुप नंबर क्या होता है? 3 ऑलवेज 3, इसका निकालने की जरूरत ही नहीं है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ गया, दैट मीन ग्रुप नंबर 3, यहाँ पे लिख रखा है ऑलवेज 3। इसका ग्रुप नंबर 3 ब्लॉक का एलिमेंट्स है, पीरियड नंबर क्या रहेगा इसका? 6। आई थिंक कोई भी एग्जांपल होगा, अब उसमें सोच सकते हो तुम वहां पे, उसका पीरियड क्या होगा, पीरियड नंबर क्या होगा, ग्रुप नंबर क्या रहेगा वहां पे। तो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ इसमें।
यहाँ तो पहले कॉपी कर लो। सर हाँ बताओ। सर एफ ब्लॉक में ग्रुप नंबर सेम कैसे रहेगा? उसमें तो 14 अलग अलग ग्रुप है ना। नहीं, वो ग्रुप वाइज प्लेस नहीं किया गया उसको। सारे एलिमेंट्स को जो वहां पे आ रहा था, लेंथेनम या एक्टिनाइड्स, उसी ग्रुप नंबर थर्ड में सबको रखा गया है। और ग्रुप नंबर थर्ड में सबको रखा गया है, तो एक ही ग्रुप में तो सबको रख नहीं सकते थे, इसलिए उसको अलग करके दिखा दिया गया, नीचे रखा गया। क्लियर है? वहां पे है। अच्छा, मतलब सारे एक वो पूरा थर्ड ग्रुप में था। बिल्कुल, वो सारे जो एलिमेंट्स है वो सबको थर्ड ग्रुप में ही रखा गया। तो एक ही पोजीशन पे तो सबको रख नहीं सकते थे वहां पे, इसलिए उसको अलग करके नीचे रख दिया गया। क्लियर है अब? ओके, यस सर। चलो ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे कॉपी भी कर लिया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें एक पॉइंट है, इसमें उसको पहले नोट करना है। कुछ नंबर्स में लिख रहा हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट है, बेसिकली 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 आर कॉल्ड मैजिक नंबर। नोट में लिखना है क्या? बिल्कुल, एक नोट में लिख लो। यहाँ पे है नीचे 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 आर कॉल्ड मैजिक नंबर। इसको मैजिक नंबर क्यों बोलते हैं? इसी के बेसिस पे हम लोग एटॉमिक नंबर ध्यान रख पाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे आ रहा है तुम्हारा एक ग्रुप वाइज, अगर देखें हम लोग, तो सबसे पहले अगर ग्रुप 1 की बात करते हैं हम लोग, लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3. 3। ए। अब लिथियम के ऊपर अगर देखोगे, एक जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें हाइड्रोजन को प्लेस कर दिया गया है। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। 1. और इसके नीचे फिर सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ग्रुप 1 का ही आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है, जो 2, 8, 8, 18, 18 आ रहा है, इसी को यहाँ पे यूज करते हैं। तो हाइड्रोजन में जब +2 ऐड कर रहे थे, तो ये क्या मिल रहा था तुम्हें? 3। अब इसमें फिर क्या ऐड कर देना है तुम्हें? 8, लिथियम के एटॉमिक नंबर में। ये क्या आ जाएगा तुम्हारा सोडियम का? लैगिंग. 8 + 3 11। अब 11 में फिर से 8 ऐड कर देना है तुम्हें। ये क्या आ जाएगा? 19. 19। 19, जो कि पता भी है पोटेशियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर? 19। अब फिर क्या ऐड करना है तुम्हें? 18। इसमें क्या ऐड कर दोगे? 18। तो 19 में 18 ऐड करो तो ये क्या आ जाएगा रुबिडियम का? 36, 37। 37। अब 37 में फिर से 18 को ऐड करना है, वो कितना आ जाएगा सीजीएम का? 37 + 18 55, जो कि सीजीएम का एटॉमिक नंबर होता है। Right. 55 में फिर क्या ऐड करोगे? 32। ये कितना आ जाएगा? 87, जो कि 87। फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर होता है। ये ग्रुप वाइज तुम्हें एटॉमिक नंबर याद रखने में हेल्प करेगा ये। तो जो 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 आ रहा है, फ्रांसियम के नीचे और भी जो एलिमेंट्स होगा, इसके नीचे जो भी एलिमेंट्स आएगा, उसमें 32 ऐड कर देते हैं वहां पे, तो उसके नीचे का एलिमेंट्स आ जाता है। सबके लिए वैलिड है, सारे ग्रुप्स के लिए। बिल्कुल, ये क्या रहेगा यहाँ पे? सब क्लियर आता है, बट स्टार्टिंग कुछ यहाँ पे सिर्फ इसी ग्रुप में यहाँ पे ये 2 का यूज आता है, बाकी के लिए 2 का यूज नहीं आएगा यहाँ पे। क्लियर है? यहाँ पे है, इस टाइप से सोचना है तुम्हें यहाँ पे।
कुछ और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे जो कि और क्लियर हो जाए। लास्ट का 32 ऐड करोगे उसका क्या आ जाएगा एटॉमिक नंबर 119। जो भी एलिमेंट्स है यहाँ पे है वो आ जाता है यहाँ पे। बिल्कुल यहाँ पे सिर्फ ग्रुप नंबर 2 के लिए, ये ग्रुप नंबर 1 के लिए 2 से स्टार्ट करते हैं। अब मान लो कि इसके बाद का जो एलिमेंट्स है तुम्हारा, लिथियम के बाद तुम्हारा बेरिलियम है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। अब यहाँ पे बेरिलियम के ऊपर कुछ एलिमेंट्स है ही नहीं, ये इसके पैरेलल आ रहा है यहाँ पे। लिथियम के बाद मैंने क्या ऐड किया +8। यहाँ पे बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर 4 है उसमें क्या ऐड करते तुम +8, +1 नहीं Correct. +8, 4 +8 तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आ जाता तुम्हारा 12। फिर क्या ऐड करते +8, फिर तुम्हारा क्या आ जाता कैल्शियम का 20. 20। 20. अब 20 में क्या ऐड करोगे 18 ऐड करो, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 38। 38. 38 में फिर से 18 ऐड करना है, वो क्या आ जाएगा तुम्हारा बेरियम का, क्या आएगा 56. 50. 56. 56 में 32 ऐड करोगे रेडियम का 88. 88. 88। क्लियर है यहाँ पे है। तो मैजिक नंबर से तुम एटॉमिक नंबर को याद रख सकते हो यहाँ पे, बट स्टार्टिंग का तुम्हें याद होना चाहिए कुछ, और कुछ भी याद नहीं है तो फिर तो मुश्किल है। अप टू 30 तक अगर तुम्हें याद है, फिर बाकी उसके नीचे का जो भी है उसके आगे का एलिमेंट का एटॉमिक नंबर यहाँ से गेस कर सकते हो। तो ठीक है, इस तरीके से हम लोग मैजिक नंबर का हेल्प लेकर के इस तरीके से सोच पाएंगे। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हें पूछा जा रहा है कि कोई भी एक एलिमेंट से तुम्हारा क्वेश्चन है बेसिकली यहाँ पे, सही है, इसमें ट्रिक टाइप जो भी बोलो इसमें इसी को मैजिक नंबर ही बोला जाता है यहाँ पे है। इस टाइप से हम लोग इसको एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर पाते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कोई भी एलिमेंट्स है जिसका कि एटॉमिक नंबर तुम्हारा है 117, कोई भी एलिमेंट्स है जिसका कि एटॉमिक नंबर तुम्हारा दिया गया है 117, ये एटॉमिक नंबर का जो एलिमेंट्स है इसका तुम्हें पीरियड नंबर निकालना है, ब्लॉक निकालना है तुम्हें, और किस ग्रुप का वो निकालना है तुम्हें। वो एलिमेंट्स है, जो भी एलिमेंट्स है जिसका एटॉमिक नंबर 117 है, उसका पीरियड नंबर, ब्लॉक नंबर, किस ब्लॉक का और ग्रुप नंबर, कैसे निकालोगे यहाँ पे 117 का। अब देखो यहाँ पे भी ट्रिक है, अब इसके लिए पूरा कन्फिगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 117 एटॉमिक नंबर का कोई एलिमेंट है उसका पीरियड नंबर, ब्लॉक और ग्रुप नंबर निकालना है। अब इसको क्या करोगे, जो मैंने मैजिक नंबर में अभी ऐड करते जा रहे थे यहाँ पे, अब इसी में सब्ट्रैक्ट करना शुरू करो। 117 में 32 माइनस करो, बिल्कुल 32 माइनस करो तो ये क्या आएगा तुम्हारा यहाँ पे 85 85 एटॉमिक नंबर, 85 एटॉमिक नंबर का कौन सा एलिमेंट है नहीं पता, फिर से 32 माइनस कर दो इसमें, कितना आएगा ये 53. 53. 53 एटॉमिक नंबर का कौन सा एलिमेंट है ये भी नहीं पता, फिर से 18 माइनस करो, ये कितना आ जाएगा 35. 35 एटॉमिक नंबर का कौन सा एलिमेंट है 35 Why? नहीं पता, फिर से 18 माइनस करो, No. ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 23. नहीं, 23. 17. ये सब तो आता है, इतना तो कैलकुलेशन आता है यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा 17 एटॉमिक नंबर Chlorine. का कौन सा एलिमेंट है Chlorine. क्लोरीन। Chlorine. यहाँ आकर के तुम्हें पता चला है
ये क्या है, क्लोरीन का है। अब जो क्लोरीन का जो तुम्हारा ग्रुप नंबर होगा, जो क्लोरीन का जो ग्रुप नंबर होगा वही तुम्हारा इस एलिमेंट का भी ग्रुप नंबर होगा। तो क्लोरीन का ग्रुप नंबर क्या था, 17। 17। ये भी जो एलिमेंट्स होगा वो 17th ग्रुप का एलिमेंट होगा। ये क्लियर है यहाँ पे है, क्योंकि ये ग्रुप वाइज मैजिक नंबर काम करता है। जब हम लोग ऐड करते जा रहे थे तो नीचे का एलिमेंट्स पता चल रहा था, और जब सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे जो इसमें ऊपर का एलिमेंट जो स्टार्टिंग का एलिमेंट वो पता चल जाएगा। और इसका पीरियड नंबर क्या था क्लोरीन का, बताओ सब लोग, क्लोरीन का पीरियड नंबर 3। 3। तो क्लोरीन का पीरियड नंबर क्या आ गया, 3। इससे जस्ट ऊपर का जो 35 एटॉमिक नंबर का वो उसका 4th पीरियड, ये 5th पीरियड का, ये 6th पीरियड का, और इसका पीरियड नंबर क्या आता तुम्हारा 7। इस एलिमेंट Sir? का, हाँ बताओ। अगर हमें क्वेश्चन में एटॉमिक नंबर 35 गिवन होता, हम्म, सॉरी 85 गिवन होता, तो फिर हम हाँ। क्या करते? 85 गिवन होता तो उसमें सिर्फ एक ही 32 माइनस करना था तुम्हें। सर 32 पर माइनस वो कर, हमें कैसे पता चलता? तुम्हें ये पता चल इस टाइप से रखना है कि 100 से अगर एटॉमिक नंबर हाइयर है तो उसमें फिर 32 माइनस करना है यहाँ पे। और इसके रेफरेंस के लिए तुम्हें ये पता होना चाहिए, मैंने पीछे बताया हुआ है कि इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर तुम्हें पता हो, क्योंकि अगर ये पता तो तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। इनर्ट गैस का जब पता होगा इसका रेफरेंस यूज करके तुम बाकी का भी बता पाओगे वहां पर। वहां पे जब भी एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर है तो तुम्हें 32 माइनस करना है यहाँ पे। इवन 86 से अगर ऊपर आ रहा है वहां पे, उसमें तुम 32 से स्टार्ट करके फिर यहाँ पे आ पाओगे, तो तुम्हें क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है। बट इसके लिए तुम्हें कुछ तो याद हो रखना पड़ेगा, कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर तुम्हें पता होगा तो फिर बाकी सोच पाओगे। इसका पीरियड नंबर क्या आ जाएगा इस एलिमेंट का, 7th पीरियड का एलिमेंट है। तो विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे भी हम लोग हाइयर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स का पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक पता कर सकते हैं। किस ब्लॉक का होगा ये एलिमेंट, सर पीरियड कैसे फाइंड किया? पीरियड कैसे फाइंड किया, देखो यहाँ पे मैंने क्लोरीन का बताया था कि क्लोरीन किस पीरियड का एलिमेंट है, इसका पता कर लो पहले। ये 3rd पीरियड का है, क्लियर है। तो 17 एटॉमिक नंबर 3rd पीरियड का है, इससे जस्ट ऊपर जा रहे हैं हम लोग वहां पे, इसमें से माइनस किया था। तो 35 एटॉमिक नंबर जो कि ब्रोमीन है उसका पीरियड नंबर क्या होगा 4। आयोडीन 53 एटॉमिक नंबर का, उसका पीरियड नंबर क्या होगा तुम्हारा 5। एस्टेटाइन 85 एटॉमिक नंबर, इसका पीरियड नंबर क्या आता है 6, और इसका क्या आ जाएगा फिर 7। तो यहाँ पे 3 था, इसी में हम लोग एक एक ऐड करते जा रहे हैं। यहाँ पे ग्रुप नंबर है वहां पे 4, 5, 6 और ये 7, ये 7th पीरियड का आ जाएगा यहाँ। मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पे है बिल्कुल, यहाँ पे सब सेम रहेगा। ये जो मैंने ग्रुप वाइज लिखा हुआ है तो ग्रुप नंबर 17 रहेगा, पीरियड नंबर जरूर चेंज करता है यहाँ पे। पीरियड नंबर कैसे सोचना ब्लॉक भी था, सेम रहेगा। हाँ बिल्कुल, ब्लॉक भी सेम रहेगा। किस ब्लॉक का एलिमेंट्स रहेगा ये, क्लोरीन अगर पी ब्लॉक का है तो ये भी एलिमेंट्स पी ब्लॉक का रहेगा। तो ग्रुप एंड ब्लॉक सेम रहता है, पीरियड नंबर तुम्हें चेंज होता है, तो मैंने बताया यहाँ पे कि कैसे सोचोगे उसको। ये क्या रहा है इसमें तुम्हारा, इसमें क्लोरीन अगर 3rd का है तो उसमें एक एक ऐड करते जाते हैं, 4, 5, 6 और ये 7। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आया हुआ एग्जाम में कि रैंडम सा कोई एलिमेंट दे दिया गया है, उसका पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप नंबर निकालना हो, इस तरीके का इस लॉजिक का हेल्प लेना वहां पर। तो ठीक है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को। अब मान लो कोई भी एक रैंडम सा एलिमेंट है, यस सर। एक जो एग्जाम में आया हुआ था वो 1118 एलिमेंट्स मेंस में पूछा गया है, इसका पीरियड नंबर क्या है, इसका पीरियड नंबर बताओ इस एटॉमिक नंबर का जो एलिमेंट्स होगा।
इसका पीरियड नंबर क्या होगा इस एलिमेंट्स का? सर ये इनर्ट गैस होगा ना? बिल्कुल, ये क्या रहेगा यहाँ पे? इनर्ट गैस। सर तो लास्ट इनर्ट गैस रहेगा, तो 7th पीरियड Seventh. रहेगा। ये क्या हुआ? Group 7th ला- पीरियड का रहेगा। तो डायरेक्टली अभी यहाँ ये तुम लोग यहाँ पे Group किए इसलिए 18. सोच पा रहे हो। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ग्रुप नंबर इसका 18th रहेगा, सही है। इसको मैंने अभी जस्ट किया हुआ है 117 का, इसको सोच पा रहे हो। एग्जाम में अगर आ जाता है 1118 का, तो इसमें क्या करते हो? 32 माइनस करो, 86 रेड ऑन का नहीं पता है, फिर से सर। 32 माइनस करते हैं। हाँ बताओ। 50 सर ये मतलब अभी तक तो 118 एलिमेंट्स ही खोजे गए हैं, तो ये तो डायरेक्टली बोल ही सकते थे ना कि ये इनर्ट Yes, गैस होगा। sir. 17, 116. Yes, sir. बिल्कुल, ये डायरेक्ट भी बोल सकते हो, बट इसका कि पीरियड नंबर बताना है। पीरियड नंबर कुछ भी पता नहीं है, तो फिर कैसे चेक करते हैं इसको? पीरियड नंबर निकालना होता। 54 नहीं पता, मतलब इसी टाइप से माइनस करके 54 ही पता चल गया। ये क्या है? जेनोन। जेनोन किस पीरियड का है अभी भी नहीं पता चला, लेकिन ये पता है कि आर्गन 3rd पीरियड का है। तो आर्गन 3rd पीरियड का अगर आ रहा है, क्रिप्टन 4th पीरियड का, ये 5th पीरियड का, रेडॉन 6th पीरियड का, और ये फिर क्या रहेगा? 7th पीरियड का। तो लॉजिक नंबर का यूज समझ में आ रहा है सब लोगों को? एटॉमिक नंबर के मेमोराइजेशन में भी हेल्प करेगा तुम्हें, Yes. और बाकी ये इस टाइप का भी अगर क्वेश्चन आता है उसमें भी हेल्प करेगा तुम्हें, माइनस करके सोच पाओगे। सर इस क्वेश्चन को करने की और कोई मेथड भी होती है? इस क्वेश्चन को करने का इसका कंप्लीट कन्फिगरेशन लिखो, फिर 117 एटॉमिक नंबर का, और कंप्लीट कन्फिगरेशन लिख करके फिर बता पाओगे उसका पीरियड क्या है, ब्लॉक क्या है, ग्रुप क्या है। बट उसके लिए तुम्हें उसका एनर्जी ऑर्डर भी पता होना चाहिए। 1s 2s 3s इस टाइप से एनर्जी ऑर्डर पता हो तुम्हें, तो फिर कर पाओगे। ये Cl का 3rd मैंने क्या लिखा हुआ है? ये 3rd पीरियड है। यहाँ पे जो मैंने क्लोरीन के लिए लिखा है 17 एटॉमिक नंबर, ये 3rd क्या है? पीरियड। और ये 4th पीरियड उसके ऊपर का, इस टाइप से सोचना है। चलो ठीक है, आज के लेक्चर में किन्हीं को कोई डाउट स्पेशली यहाँ पे है तो बताओ। नो सर। No, sir. चलो ठीक है, फिर कोई डाउट नहीं है यहाँ पे है। ये काफी आसान सा ये पार्ट है। ये 7th क्या आ रहा है यहाँ पे? ये 17th ग्रुप है, और ये 7th तुम्हारा ये भी पीरियड आ रहा है। 3rd 4th 5th 6th और ये 7th पीरियड है इसमें। चलो ठीक है, तब इसका कुछ होमवर्क भी नहीं है तुम्हारा, तो होमवर्क जो रहेगा तुम टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो, संडे का जो टेस्ट है, या फिर जो पीओसी वाला जो लास्ट पार्ट था क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उसका जो न्यूमेरिकल कुछ था उसको सॉल्व करो। उसको भी हम लोग किसी एक दिन हाफ एन आवर में देख लेंगे, उसका जो भी डाउट है तुम्हारा। नहीं, यहाँ पे ये 3rd पीरियड आ रहा है क्लोरीन के लिए, और ये 7th किसके लिए आ रहा है? इस एलिमेंट्स के लिए आ रहा है तुम्हारा यहाँ पे। क्लियर है? ये 7th पीरियड किसके लिए मैंने लिखा हुआ यहाँ पे है? 1117 एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स के लिए। चलो ठीक है, फिर हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आगे का पार्ट। तो ठीक है, फिर मैं यहीं पे सेशन एंड कर रहा हूँ फिर अभी। Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. बाय Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Bye, sir. बाय।